हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है गवर्नर जनरल वायसराय से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गैस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गैस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कितनी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे वो मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपने आने वाले एग्ज़ामों में बहुत अच्छे से क्रैक कीजिए। चलिए गाइस देख लेते हैं। सबसे पहले 4 इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती थी वो देख लेते हैं। पहला था बंगाल का गवर्नर, दूसरा था बंगाल का गवर्नर जनरल, तीसरा था इंडिया का गवर्नर जनरल और चौथा था वायसराय। ये 4 पोस्ट थी गाइज जिनके ऊपर कई सारे गवर्नर जनरल और गवर्नर रहे हैं। अब उनको हम लोग सीक्वेंस से जितने साल तक उन्होंने शासन किया है वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो भी बंगाल का गवर्नर था सबसे पहला और लास्ट, ऐसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि फर्स्ट सेकंड और लास्ट, इंडिया का गवर्नर जनरल फर्स्ट और लास्ट, और वायसराय जो भी थे वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए गाइज डिस्कस कर लेते हैं आज के बंगाल के गवर्नर के बारे में। गाइज फर्स्ट कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का गवर्नर फर्स्ट, ठीक है। और लास्ट कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसी तरह बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट, और लास्ट थे विलियम बेंटिक। अब देख लेते हैं इंडिया के गवर्नर जनरल के बारे में। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक और लास्ट थे रॉबर्ट क्लाइव। अब देख लेते हैं वायसराय के बारे में। वायसराय थे रॉबर्ट कैनिंग फर्स्ट और लास्ट थे माउंट बेटन। गैस अब हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं वो लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, आप इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। देखते हैं आज के फर्स्ट जो अपने थे गवर्नर, बंगाल के गवर्नर देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव थे गाइज, इन्होंने 2 बार शासन किया था अलग अलग टाइम पीरियड में। तो देख लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक 3 साल इन्होंने शासन किया था, और इसके बाद 2 साल शासन किया था। वो कब किया था वो देख लेते हैं। 1765 से 1767 तक ये शासन किए थे, बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। इसके बाद आए थे हॉलवेल 1760 में। ये गाइस अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अस्थाई बनाए थे। कौन? अस्थाई बनाए गए थे बंगाल के गवर्नर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आए थे बेंस्टेंट 1760 से 1765, 5 साल इन्होंने शासन किया। इसके बाद आए थे बैलिस्टर 1767 से 1769 तक, 2 साल इन्होंने शासन किया। इसके बाद आए कॉन्टियर 1759 से 1772, 3 साल इन्होंने शासन किया था। और इसके बाद आए वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785, इन्होंने 13 साल शासन किया था। गए सबसे ज़्यादा जितने भी आज हम लोग गवर्नर जनरल और गवर्नर वायसराय डिस्कस करेंगे, सबसे ज़्यादा वॉरेन हेस्टिंग ने ही शासन किया था। गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो आप इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और यही बंगाल के लास्ट गवर्नर थे और बंगाल का पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आए थे कॉर्नवालिस 1786 से 1793, 7 साल शासन किया। इसके बाद आए सर जॉन शोर, ये 1793 से 1798, 5 साल इन्होंने शासन किया। इसके बाद आए बेलेजली 1798 से 1805 तक, 7 साल इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आए वर्लो 1805 से 1802 तक, इन्होंने 2 साल शासन किया था। गैस इसके बाद आए लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, 6 साल इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आए हेस्टिंग 1813 से 1823 तक, इन्होंने 10 साल शासन किया था। इसके बाद आए इखम
1823 ये भी अस्थायी थे गाइस, ध्यान रखिएगा, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जामों में। इसके बाद आए एनहेस्ट तक इन्होंने 5 वर्ष शासन किया था। गाइज ये हो गया हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कहाँ से, वॉरेन हेस्टिंग से एनहेस्ट तक। ओके, इसके बाद आएगा गाइज भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक, 7 साल इन्होंने पद को संभाला। इसके बाद आए थे मेटकॉफ 1835 से 1836, 1 साल इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आए ऑकलैंड 1836 से 1842 तक, इन्होंने 6 साल शासन किया था। इसके बाद आए एलिन वेरो 1842 से 1844 तक, इन्होंने 2 साल शासन किया था। इसके बाद आए हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848, इन्होंने 4 साल शासन किया था। इसके बाद आए डलहौजी 1848 से 1856, इन्होंने 8 साल शासन किया। और गाइज इसी के समय में पहली रेल चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइज, पूछा जाता है कब चलाई गई थी रेल, फर्स्ट रेल 1853 में चलाई गई थी, ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आए गाइज लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, 6 साल इन्होंने राज किया था। गाइज यहाँ से समाप्त होते हैं अपने भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ से स्टार्ट होंगे गाइज अब वायसराय, ठीक है। इसके बाद आते हैं एल्गिन फर्स्ट 1862 से 1863, 1 साल इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आता है लॉरेंस 1864 से 1868 तक, 4 साल इन्होंने राज किया। इसके बाद आता है लॉर्ड मेयो 1859 से 1872 तक, 3 साल इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आते हैं नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 तक, मतलब 4 साल इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आता है लॉर्ड लैटिन 1876 से 1880 तक, इन्होंने 4 साल राज किया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक, इन्होंने 4 वर्ष शासन किया। इसके बाद आए थे लॉर्ड डफरिंग 1884 से 1888 तक, 4 वर्ष इन्होंने राज किया और इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके बाद आए लैंसडाउन 1888 से 1894 तक, इन्होंने शासन किया। इसके बाद आते हैं एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक, इन्होंने 5 वर्ष शासन किया था। इसके बाद आए लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, इन्होंने 6 वर्ष तक राज किया और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था। ध्यान रखिएगा गाइज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बंगाल के विभाजन के टाइम कौन से गवर्नर जनरल पद पर आसीन थे, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन थे। गाइज इसके बाद आता है मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, 5 वर्ष इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आते हैं हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक, इन्होंने 6 वर्ष राज किया था। इसके बाद आए जेम्स फोर्ड 1916 से 1921, 5 वर्ष इन्होंने शासन किया। इसके बाद आते हैं रेडिंग 1921 से 1926 तक, इन्होंने 5 वर्ष राज किया था। इसके बाद आए थे गाइज एरिविन 1926 से 1931 तक, इन्होंने 5 वर्ष शासन किया था। गाइज इसके बाद आए थे वेलिंगटन 1931 से 1936 तक, 5 वर्ष इन्होंने शासन किया था। गाइज ये ध्यान रखिएगा, ये वायसराय अपन यहाँ पास डिस्कस कर रहे हैं। इनके बाद आए थे लिंग लिथिंग 1936 से 1943 तक, इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आए बेविल 1943 से 1947 तक शासन किया, 4 वर्षों तक। और इसके बाद आए थे माउंटबेटन 1947 से 1948 के बीच, इन्होंने शासन किया, 1 वर्ष किया था, ध्यान रखिएगा। और ये अब आए थे सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950, इन्होंने 2 वर्ष शासन किया था। अब चलते हैं गैस, जैसा मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे ही जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं गाइज। अब गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था। तो गाइज अभी
हम लोग जितने भी सीक्वेंस से देखे हैं गवर्नर जनरल, आई थिंक आप उससे पता कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। माउंट बेटन थे जो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा गाइस, इसके पहले जो हम लोग डिस्कस किए उसमें भारतीय नहीं था, वो ब्रिटिश थे, और जो अब सी राजगोपालाचारी हम लोग डिस्कस किए वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।